अभी आहार विज्ञान पर एक शोध किया और ऐसे 10 श्रावकों पर मैंने प्रयोग किया। जैसे महाराज जी 5 श्रावक जो है बाहर का अशुद्ध भोजन करने वाले, चाइनीज फूड, जंक फूड आदि का भोजन करने वाले, और 5 श्रावक महाराज जी जो शुद्ध भोजन करते थे। उन श्रावकों ने पानी, प्रासूक जल और मर्यादित शुद्ध रूप से मसाले से निर्मित भोजन किया। जैसे महाराज जी 3 महीने के महाराज जी प्रयोग में अनुभव ये आया कि जो उनकी स्किन के सेल्स है, उनका आभा मंडल है, जो रोम छिद्र है, वो खुले हुए पाए गए। उनकी स्वेटिंग, जो पसीना होता है, वो व्यवस्थित रूप से बाहर पाया गया। और महाराज जी उनके अंदर एक आभा मंडल में एक आकर्षण उत्पन्न हुआ। और जो बाहर का अमर्यादित भोजन करते हैं महाराज जी, उनके आभा मंडल में थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी पाई गई। तो महाराज जी इसका समाधान कि आहार विधि जैन आगम अनुसार महाराज जी कितनी मर्यादित है। देखिए, हमारे भोजन से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का बहुत गहरा संबंध है। हमारे देश में बहुत पुरातन काल से एक उक्ति चलती आ रही है, जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, और जैसा पीवे पानी वैसी होए वाणी। यानी हमारे भोजन और पानी से हमारे मन और वाणी का गहरा संबंध जुड़ा हुआ है। इस पर अनेक प्रयोग हुए हैं, हो रहे हैं। इन प्रयोगों में ये पाया गया है कि भोजन से हमारे शरीर के न्यूरोट्रांसमिशंस में चेंज आता है। अमेरिका में एक रिसर्च हुआ, 10-10 के 3 निशंस अपराधियों के अलग अलग ग्रुप पर एक प्रयोग किया गया। 10 अपराधियों को केवल गाय का दूध दिया गया, 10 को चावल आदि शाकाहारी खाद्य पदार्थ दिए गए, और 10 को मांस और शराब परोसा गया। एक लंबे अध्ययन के बाद जो परिणाम आए वो चौंकाने वाले। जिनके लिए केवल दूध दिया गया, 6 माह के भीतर उनके हृदय में न केवल अपराध बोध हुआ अपितु आत्मग्लानि भी हुई। जिनको चावल आदि दिया गया, उनके अंदर साल भर में अपराध बोध शुरू हो गया। लेकिन जिन्हें मांसाहार और शराब दिया गया, उनकी आपराधिक प्रवृत्ति 200 गुनी बढ़ गई। तो ये निष्कर्ष निकला कि हमारे खान पान से हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आता है। सात्विक आहार सुख का आधार है, इस बात में कोई संशय नहीं। और जो शुद्ध भोजन करता है वो सतो गुण प्रधान होता है। शुद्ध भोजन में भी ज्यादा अगर तड़क भड़क मिर्च मसाला आदि डाल दिया जाए तो राजसिक हो जाता है, और कुछ अवांछित पदार्थ मिश्रित कर दिया जाए तो तामसिक हो जाता है। तो शुद्ध भोजन को शुद्ध रीति से करना चाहिए, और शरीर के अनुकूल खाद्य पदार्थ ही सेवन में लेना चाहिए। आजकल जितने भी जंक फूड, फास्ट फूड आदि चलन में आ गए, वो एक प्रकार से शरीर के लिए जहर है। लेकिन व्यक्ति अपनी जिह्वा लोलुपता के कारण उन सबको अपने अंदर भरते जाता है, और हर व्यक्ति के शरीर में अनपेक्षित टॉक्सिन्स भरा हुआ है, जो बीमारियों का घर है। तो हमें अपने खान पान पर पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, और आज के समय में तो इस विषय में और गंभीर होना चाहिए, क्योंकि आए दिन हम जिस किसी को कैंसर से ग्रसित सुन लेते हैं, किसी की किडनी खराब हो जाती है, किसी को लीवर सोरियासिस हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। ये क्या है? अभी परसों एक युवक जो थोड़े दिन पहले मेरे साथ बिहार में था, उसने आकर के बोला, महाराज जी मैं ऐसी रूटीन चेक कराया, मुझे ब्लड कैंसर निकल गया। 25 साल का लड़का।
किसको कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए अपने सेहत के प्रति जागरूकता रखिए, शुद्ध सात्विक भोजन कीजिए और रसायन और कीटनाशकों से रहित खाद्य पदार्थ सेवन में लीजिए। रासायनिक खादों और कीटनाशकों का हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जितने भी कीटनाशक है, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड, उन सब में डीटीटी का प्रयोग होता है और डीटीटी पर अमेरिका जैसे देशों में प्रतिबंध है और भारत में इतना अधिक चलन होने लगा कि मां के दूध में भी डीटीटी का परसेंटेज आ गया। तो ये गंभीर चिंता का विषय है और इसके प्रति एक बहुत बड़ी जागरूकता की जरूरत है। खान पान में शुद्धि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।